हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है इसको देखें। ये है, हैंड डाल लीजिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, ख्याल किए रहिएगा। बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट और थर्ड पेपर का होगा। फर्स्ट और थर्ड पेपर का, किसी पेपर का, चाहे जूलॉजी का, बॉटनी को, केमिस्ट्री को, फर्स्ट और थर्ड पेपर का होगा। तो आप इसको देख लीजिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड के चारों कॉर्नर पे होता है। ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ये दो प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, दो प्रकार के सेल से बना हुआ होता है, चीफ सेल्स और इस्नोफिल सेल्स। चीफ सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन के लिए क्या, एक हार्मोन, उसका नाम है पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। ये एक हार्मोन निकालता है, ये इससे एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं पैराथार्मोन या इसी को बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। कहीं कहीं पर कोलिप्स हार्मोन, ये कोलिप्स हार्मोन कहते हैं इसको। मैंने कहा पैराथायरॉयड ग्लैंड, कल मैं फिगर में दिखाया था, थायरॉयड ग्लैंड के चारों कॉर्नर पे होता है, डॉर्सल सरफेस की तरफ। ये भी एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। इससे जो हार्मोन निकल, ये दो प्रकार के कोशिका भी कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। दो प्रकार के सेल से बना होता है, चीफ सेल और इस्नोफिल सेल। चीफ सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिक्रीशन, किसके सिक्रीशन के लिए, किसके सिक्रीशन के लिए, पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। ये पोर्टनेस हार्मोन होता है, 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट कभी आता है ना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट नोट आता है। 3 ग्लैंड में जो मेन थी मैंने पढ़ा दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसमें तीनों में से 2 आपको मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा था इसमें कि जो पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन 3 काम करता है। ये इसका 3 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, कहाँ से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, फ्रॉम किडनी, किडनी के नेफ्रॉन से। दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। तीसरा काम इसका होता है इंक्रीज डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। मैंने कहा पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होता है, चारों कॉर्नर पे थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस की तरफ होता है। ये ग्लैंड जो होता है एंडोडर्मल ओरिजिन, ये भी होता है। पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन इससे निकलता है, पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन इससे निकलता है। ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम किडनी। ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम किडनी, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम आयन को किडनी से, तो ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। इंक्रीज डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम आयन को डिसोल्यूट कराता है। बोन से कैल्शियम आयन क्या करता है, डिसोल्यूट कराता है। क्या करता है, डिजॉल्व कराता है। समझ रहे हैं ना। इसलिए ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा। तीनों विधियों से ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। जबकि इसका उल्टा कौन था, इसका जो उल्टा था कैल्सिटोनिन, कल जो पढ़ाया था मैंने, जो कैल्सिटोनिन था वो क्या कर रहा था, कैल्सिटोनिन जो था वो ब्लड में कैल्शियम आयन को घटा रहा था। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधी मतलब एंटागोनिस्टिक ऐसे लिखते हैं,
एंटागोनिस्टिक है। ये देखो एंटागोनिस्टिक किसका? इट इज़ एंटागोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन का उल्टा है। कैल्सिटोनिन में मैं लिखवाया हूँ एंटागोनिस्टिक है। इसके हाइपोसिक्रेशन से टिटैनी होता है। हाथ पैर ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, कंगारू हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे ही रहेगा, ये मत समझिएगा फिर अपने खाने लगेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, नहीं। ऐसे अगर होगा तो ऐसे रहेगा, टेढ़ा तो टेढ़ा, ऐसे लुंज पुंज हो गए, पैरों लुंज पुंज हो गए, ऐसे समझ रहे हैं ना। मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पतला पतला हो जाएगा, पूरा पैर चल भी नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे ज़मीन पर, उसको टिटैनी बोलते हैं। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना। हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन से होता है टिटैनी। इससे क्या होता है? टिटैनी होता है। हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन जो है, बोन में से ज़्यादा कैल्शियम डिजॉल्व होकर निकल जाएगा, इसलिए बोन भंगुर हो जाएंगी। भंगुर मतलब ईजिली ब्रेकेबल, बोन ईजिली क्या हो जाएंगी? ब्रेकेबल हो जाएंगी। तो ये दो मैंने बताया। एक हाइपोसिक्रेशन होगा तो टिटैनी हो जाएगा, हाथ पैर ऐसे लुंज पुंज हो जाएगा, कंगारू बन जाएंगे। और अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो बोन जो होगी डिजॉल्व हो जाएंगी, मतलब बोन ईजिली ब्रेकेबल हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। हो गया ना। तो इसका कहाँ पोजीशन है? पैराथायरॉयड ग्लैंड इज 4 इन नंबर, सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. It is consists of connective tissues and two types of cells, chief cells and eosinophil cells. Chief cells are responsible for secretion of parathormone. Parathormone is a potent hormone responsible for increase the calcium ion level in the blood. Increase the calcium ion level in the blood by perform three function. It increase the reabsorption of calcium ion from the nephron. It increase the absorption of calcium ion from the intestine. It dissolve the calcium ion from the bone. Hence, it increase the blood level, calcium level in the blood. It means it is antagonistic of calcitonin. It is antagonistic of calcitonin. Hyposecretion, इसका अगर हाइपोसिक्रेशन कमी होती है तो टिटैनी हो जाएगा। क्यों टिटैनी हो जाएगा? क्योंकि आपका बोन और मसल्स का फंक्शन ही नहीं करेंगे, बोन और मसल्स का फंक्शन ही नहीं करेंगे, टिटैनी हो जाएगा। अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। बोन क्यों ऐसा हुआ आपको पता होना चाहिए। आप नर्वस सिस्टम पढ़े हो, उसमें कैल्शियम आयन का रोल होता है। आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसमें कैल्शियम रोल है। मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, उसमें कैल्शियम आयन का रोल होता है। बोन के फार्मेशन कैल्शियम आयन का रोल होता है। तो अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी ब्लड में तो आपका नर्वस सिस्टम का काम नहीं करेगा, मस्कुलर सिस्टम का काम नहीं करेगा, तो मसल्स जो फंक्शन नहीं करेंगे, हाथ पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो बोन में से कैल्शियम आयन ज़्यादा आके ब्लड में आ जाएगा, ज़्यादा कैल्शियम आयन, तो वो क्या करेगा? बोन को भंगुर बना देगा। बोन को भंगुर मतलब बोन क्या हो जाएंगी? बोन ईजिली ब्रेकेबल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बात समझ गए? ज़्यादा बताने का मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। लिखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड, लिखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड इज 4 in number. Parathyroid gland is 4 in number, situated on. Parathyroid gland is 4 in number, situated on 4 corner of, situated on 4 corner of, 4 corner of thyroid gland. 4 corner of thyroid gland towards dorsal surface, towards dorsal surface, towards dorsal surface, full stop. Parathyroid gland is consists of, sorry, parathyroid gland is endodermal in origin. Parathyroid gland is endodermal in origin. Parathyroid gland is endodermal in origin. Comma consists of connective tissues
comma chief cells, comma eosinophil cells, chief cell, comma eosinophil cells. Full stop. Eosinophil cells are full stop. Chief cells are responsible for secretion of single हार्मोन पैराथार्मोन, ये लिखा हुआ है पैराथार्मोन, ORR कोलिप्स हार्मोन, COLIPS होता है, COLLIPS, कोलिप्स हार्मोन, पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। हो गया, फुल स्टॉप। इट इज प्रोटीनस हार्मोन, इट इज प्रोटीनस हार्मोन, कमा एंटागोनिस्टिक ऑफ, ये लिखा हुआ एंटागोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन, एंटागोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन, हो गया एंटागोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, फुल स्टॉप। It increase the calcium ion level in blood. It increase the calcium ion level in blood. It increase the calcium ion level in blood. Calcium ion level in blood. Calcium ion level in blood by 3 ways, 3 तरीके से, by 3 ways। पहला पॉइंट लिखेंगे, पैराथार्मोन इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, पैराथार्मोन इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, reabsorption of calcium ion, paratharmone increase the reabsorption of calcium ion, increase the reabsorption of calcium ion, from the nephron of kidney, from the nephron of kidney, from the nephron of kidney, and increase the blood calcium ion level, and increase the blood calcium ion level। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पैराथार्मोन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, पैराथार्मोन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम from the intestine, वो भी from the intestine, and increase the calcium ion level in blood, and increase the calcium ion level in blood। तीसरा पॉइंट, पैराथार्मोन increase the dissolution of calcium ion, पैराथार्मोन increase the dissolution of calcium ion, increase the dissolution of calcium ion from dissolution of calcium ion from dissolution of calcium ion from bone। It means
it increase the function of, it means it increase the function of osteoclast cells, osteo, osteoclast, osteoclast cells, osteoclast cells, and increase the मैंने आपको बताया था इसमें जो है लिखा रहा था, लाइट चली गई थी इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मैं लिखवाया कि तीसरा पॉइंट लिखवा रहा था, इट इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन, इट मीन्स इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, OSTEIOCLAST, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वो होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल वो सेल्स होती हैं जो बोन में से कैल्शियम आयन को डिज़ॉल्व करती हैं, अर्थात बोन को डिज़ॉल्व करती हैं, बोन को जो है भंगुर बनाती हैं। हो गया। मैंने आपको बताया इट इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन, इट मीन्स इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं लिखा है ना, इट मीन्स इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स विच डिजॉल्व द कैल्शियम आयन फ्रॉम द, which dissolve the calcium ion from the bone। हो गया, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखेंगे हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन कॉजेज सीवियर प्रॉब्लम, हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन कॉजेज सीवियर प्रॉब्लम, हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन कॉज सीवियर प्रॉब्लम। तो पहला हेडिंग डालेंगे हाइपोसिक्रेशन, पहला हेडिंग डालेंगे हाइपोसिक्रेशन। हाँ लिखिए, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन कॉजेज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कैल्शियम कॉजेज टिटैनी, TETANY, टिटैनी, सॉरी हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथर्मोन, सॉरी हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथर्मोन कॉजेज टिटैनी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथर्मोन कॉजेज टिटैनी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टिटैनी को अंडरलाइन कर लीजिए, वो लिखा हुआ है, टिटैनी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, which is characterized by bending of hand and feet, हाथ पैर मुड़ जाता है, bending of hand and feet। हो गया, फुल स्टॉप। bending of hand and feet, destruction of muscles, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, कमा डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। हो गया। नेक्स्ट हेड डालेंगे इसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, नेक्स्ट हेड डालेंगे हाइपर सिक्रेशन। लिखिए हाइपर सिक्रेशन ऑफ, हाइपर सिक्रेशन ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन कॉजेज, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन कॉजेज, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, अंडरलाइन ये लिखा हुआ है, OSTEIOPOROSIS, ऑस्टियोपोरोसिस इन विच, ऑस्टियोपोरोसिस इन विच bone becomes, in which bone becomes, in which bone becomes, in which bone becomes
फ्रेजाइल एंड ईजिली ब्रेकेबल, FREGILD, फ्रेजाइल एंड ईजिली, EASILY, ईजिली ब्रेकेबल, फ्रेजाइल एंड ईजिली ब्रेकेबल। हो गया, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया। अगला हिंट डालेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के विषय में, पैंक्रियाज देखिए, पैंक्रियाज जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगला ग्लैंड हिंट डालिए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है, ध्यान दीजिए, पैंक्रियाज जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिक्स्ड ग्लैंड इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, या इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, या मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यह स्टमक के नीचे डुओडेनम के लूप में, मैं एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ाया तो मैं उसमें बताया था, इंटेस्टाइन के लूप के बीच में पाया जाता है। डुओडेनम के लूप के बीच में, डुओडेनम के लूप के बीच में, इंटेस्टाइन का, हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है वो डुओडेनम के लूप में पाया जाता है, स्टमक के नीचे होता है। पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है वह लगभग 98 to 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, उसमें से एंजाइम निकलती हैं, और 1 से 2% पार्ट एंडोक्राइन होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस। लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएँ कहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोलेट्स की द्वीप समूहिकाएँ, आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस। ठीक है, तो उसी से हार्मोन निकलता है। उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, वो तीनों प्रकार की सेल जो है हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, उसका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। एक बात समझ रहे हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा, उसमें पैंक्रियाज जो होता है वह हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, 2 पार्ट से बना हुआ होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मैं आपको पढ़ाया हूँ पहले ही, ध्यान दीजिएगा। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का बना हुआ होता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का बना हुआ होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो इसका होता है, एक्सोक्राइन जो इसका पार्ट होता है वह 98 to 99% होता है। इंडोक्राइन जो होता है वह केवल 1 से 2% होता है। देखो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों हैं। या इसी को बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ये पैंक्रियाज जो होता है 2 चीज़ का बना, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। एक्सोक्राइन पार्ट का बना होता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें पैंक्रियाटिक एसिनाई होती हैं। क्या होती हैं? पैंक्रियाटिक एसिनाई, जिससे निकलता है हार्मोन। कौन कौन हार्मोन निकलता है? 1 2 3। पैंक्रियाटिक एसिनाई से 3 हार्मोन निकलता है। कौन कौन निकलता है हार्मोन? पैंक्रियाटिक एसिनाई से 3 हार्मोन निकलता है। पहला है इंसुलिन, सॉरी, पैंक्रियाटिक एसिनाई से जो है 3 हार्मोन एंजाइम निकलता है, उसको ढेर सारा निकलता, मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको बार बार बताऊँगा, बेवकूफ़ी होगी। देखो, इससे निकलने वाला हार्मोन आप एंजाइम सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ट्रिप्सिन होता है, पढ़ाया हूँ मैं। काइमोट्रिप्सिन होता है, ये भी पढ़ाया हूँ। काइमोट्रिप्सिन पढ़ाया हूँ। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये भी पढ़ाया हूँ, लेक्चर देख लीजिएगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज,
न्यूक्लियस, ये 1 2 3 4 5 6। और ये इंडोक्राइन जो पार्ट होता है, इंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। ये कितना परसेंट पार्ट बनाता है? 98 to 99%। और इंडोक्राइन पार्ट जो होता है 1 से 2%। इसको क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। इंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएँ, आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएँ कहते हैं इसको, आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएँ कहते हैं, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस या आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएँ कहते हैं इसको। इसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, आप जानते हो, सभी पढ़ा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा सेल, इससे निकलता है ग्लूकागॉन, इससे निकलता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, आपको सब पता है, हमें भी पता है, इंसुलिन। और अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जो डायस्टीन एंजाइम की सिक्रेशन कम करता है। हो गया। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, पैंक्रियाज जो होता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, डोडेनम के लूप के बीच में पाया जाता है। डोडेनम के लूप के बीच में स्टमक के नीचे हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इस मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। 2 पार्ट से बना हुआ होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट इसका बोलता है, उसको हम पैंक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक एसिनाई 90 to 99% पार्ट बनाता है। ये पैंक्रियाटिक एसिनाई से एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियेज, ठीक है। इंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% होता है। आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस को बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। या गामा सेल को डेल्टा सेल भी कहीं कहीं पे लिखा रहता था, आप घबराइएगा मत, उससे सर जी को नहीं आ रहा था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर जी आप मेडिकल में टॉप करा सकते हैं, इतनी क्षमता है। गामा सेल या इसी को बोलते हैं डेल्टा सेल, ठीक है। गामा सेल या डेल्टा सेल, इससे निकलता है कौन? हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है, तीनों का काम समझ लीजिए, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, और किससे? डेल्टा सेल से और गामा सेल। डेल्टा सेल से या गामा सेल से कौन निकलता है? डेल्टा सेल या गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। तीनों का काम अलग अलग। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाना। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन ये बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन है। और गामा सेल का काम होता है, सोमैटोस्टैटिन जो निकलता है ये डायस्टीन एंजाइम के सिक्रेशन को कम करता है। यही हार्मोन और जगह से निकलता है, आप जानते होंगे। ये हार्मोन और एक जगह से निकलता है। कहाँ से निकलता है पता है आपको? हम बता दे रहे हैं आपको। ये हार्मोन और एक जगह से निकलता है, वो प्लेस है आपका हाइपोथैलेमस में, आपको पढ़ाया था। इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन। हाइपोथैलेमस जो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होता है उसी को हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। वैसे सोमैटोस्टैटिन ये भी निकलता है, वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कम कर रहा था, यहाँ पे डायस्टीन एंजाइम के सिक्रेशन कम करता है। हमारे अब देखो, अब कोई पूछे ग्लूकागॉन इंसुलिन क्या, दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। जैसे कैल्सिट्रोनिन पैराथार्मोन भी मैंने पढ़ाया है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के क्या विरोधी हैं। यह देखो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है, यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो घटाने वाले केवल एक हार्मोन है इंसुलिन, बढ़ाने वाले ढेर सारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाने वाले केवल एक हार्मोन है इंसुलिन, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाले ढेर सारे हार्मोन हैं। जैसे ग्लूकागॉन बढ़ाने वाला है, ग्लूकोकार्टिकॉइड बढ़ाने वाला है, थायरॉक्सिन बढ़ाने वाला है, ये सब बढ़ाने वाले हार्मोन हैं जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। इसीलिए ग्लूकोज लेवल, अब अकेला इंसुलिन
घटाने वाला, बढ़ाने वाले ढेर सारे, तो बढ़ाने वाले ज़्यादा हावी होते हैं, इसलिए जो है आप देखिए अधिकतर लोगों को शुगर हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपने बॉडी को मेंटेन रखे, एक्सरसाइज वगैरह करता रहे, अगर बॉडी को मेंटेन रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये एक लाइन की बात समझ स्पष्ट हो जाएगा। ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या करता है, घटाता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, यह डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रेशन को कम करता है। बात समझ रहे हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रेशन क्या करता है, कम करता है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया इसके विषय में बातें। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ अगर किसी में इंसुलिन कमी हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में यहाँ पे लिख दे, ये सब आप कहीं पे लिख लीजिएगा समझने के लिए अपने, बाकी में लिखवाएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से लिखवाएंगे ना। डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस भी एक जगह लिखे हैं, तो वो एडीएस से होता है, ये डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ग्लूकोज यूरिन के साथ ज़्यादा चींटी लगने लगते हैं। जब जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ चींटा आगे चींटी जाके सब ढेर सारे लगने लगेंगे, जैसे सीरा कोई गिरा दिया वहाँ चींटा के लगा वैसे लगते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ग्लाइकोसूरिया यूरिया के साथ ग्लूकोज लेवल बाहर आ गया, और पॉलीडिप्सिया प्यास खूब लगेगी, पॉलीफेजिया भूख खूब लगेगी, डायूरेसिस पेशाब ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जो है कीटोन्स बॉडी फैट का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, दुबला पतला होने लगेगा, कीटोसिस फैट बॉडी जो है का ऑक्सीडेशन होने लगेगा। इसके अलावा जो है डिले इन हीलिंग, घाव भरने में कठिनाई हो, किडनी फेल हो सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है, आँख में भेंगापन आ सकता है, समझ रहे हैं ना। मोतियाबिंद होता है, कट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ तक एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, समझ रहे हैं ना, कट्रैक्ट हो सकता है। एलाटा प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो सकता है, एलाटा प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन जल्दी नहीं होता है, डिजीज़ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एलाटा प्रॉब्लम। इसकी इंसुलिन केवल एक हार्मोन कमी से, यही इंसुलिन अगर कम हो गया तो बहुत मामला उलट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये है प्रोसेस। हमारी बात समझे कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, क्या फंक्शन है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिखिए पैंक्रियाज, हाँ लिखिए पैंक्रियाज इज, ये हेडिंग डालेंगे पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड, पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड आर मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सब लिखा हुआ है। पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज it is consists of exocrine gland and endocrine gland both. It is consists of exocrine gland and endocrine gland both. It is consists of exocrine gland and endocrine gland both. Exocrine gland and endocrine gland both. Exocrine gland and endocrine gland both. हो गया, full stop. Exocrine gland is consists of 98 to 99%. Exocrine gland is consists of 98 to 99% and consists of pancreatic acini and consists of pancreatic acini and consists of pancreatic acini, secretes several enzymes, secretes several enzymes, while endocrine part is consists of 1 to 2%
1 to 2%, called as islets of Langerhans, called as islets of Langerhans, called as islets, ये लिखा हुआ है islets, ISLET apostrophe islets of Langerhans, LANGERHANS, Langerhans के द्वीप समूह क्या हैं? islets of Langerhans, full stop. Pancreas is situated just below the stomach. Pancreas is situated just below the stomach. Pancreas is situated just below the stomach. In the loop of duodenum. In the loop of duodenum. In the loop of duodenum. DUODENUM, duodenum. Full stop. हो गया? Pancreas is endodermal in origin. Pancreas is endodermal in origin. Endodermal in origin. Full stop. Endocrine part are islets of Langerhans. Endocrine part or are islets of Langerhans is consists of islets of Langerhans is consists of 3 types of cells: alpha cell, beta cell and gamma cell. Alpha cell, beta cell and gamma cell. Alpha cell, beta cell and gamma cell. पहला हिंट डालेंगे अल्फा सेल. पहला हिंट डालेंगे अल्फा सेल. हाँ लिखिए. It is less abundantly present. It is less abundantly present. It is less abundantly present cell responsible for secretion of polypeptide hormone. Responsible for secretion of polypeptide hormone. Responsible for secretion of polypeptide hormone. ग्लूकागान, ये लिखा हुआ ग्लूकागान, GLUCAGON, ग्लूकागान, which increase the glucose level in blood. Which increase the glucose level in blood. Which increase the glucose level in blood. Thus it is antagonistic of. Thus it is antagonistic of. It is antagonistic of. किसका antagonistic है? It is antagonistic of insulin. Antagonistic of इंसुलिन. हो गया? फुल स्टॉप. दूसरा एंड डालेंगे बीटा सेल्स. बीटा सेल्स, हाँ लिखिए. बीटा सेल में लिखिए it is most abundantly present cells. It is most abundantly present cell in islets of Langerhans. It is most abundantly present cell in islets of Langerhans. In islets of Langerhans. Full stop. It secretes another polypeptide hormone, insulin. It secretes another polypeptide hormone, insulin.
another polypeptide hormone insulin, which is consists of 51 amino acids. Which is consists of 51 amino acids and linked by disulfide bond. Consists of A chain and B chain. Consists of A chain and B chain, CHAIN. Both are linked together. Both are linked together. Both are linked together by disulfide bond. हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फुल स्टॉप. इंसुलिन पैरा चेंज करके लिखेगी, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. Responsible for decrease the glucose level in blood. Responsible for decrease the glucose level in blood. Decrease the glucose level in blood. हो गया, decrease the glucose level in blood by increase the glycogenesis process. By increase the glycogenesis process. By increase the glycogenesis process. Glycogenesis process in liver. In liver. Full stop. It also increase the uptake of glucose from the tissue cells. हो गया. तीसरा इन डालेंगे गामा सेल या डेल्टा सेल. गामा सेल आर डेल्टा सेल. गामा सेल आर डेल्टा सेल. हाँ लिखिए. इट इज़ लेस एबंडेंटली प्रेजेंट सेल्स. It is less abundantly present cell in isolates of Langerhans. Isolates of Langerhans. Full stop. It secretes proteinous hormone, somatostatin. पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो. प्रोटीनस हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, which decrease the secretion of digestive enzyme. हो गया. फुल स्टॉप. फिर डालेंगे हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. हेड डालेंगे हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. हाँ लिखिए. हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज causes diabetes mellitus. Causes diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus.
diabetes mellitus, ये diabetes mellitus, MELLITUS mellitus, diabetes mellitus, हिंट डालेंगे diabetes mellitus, हो गया diabetes mellitus। हाँ लिखिए, diabetes mellitus occurs due to hyposecretion of insulin, in which several symptoms appear, like लाइन में लिखते चले जाइएगा, उसमें आप समझते जाइएगा। लाइक हाइपरग्लाइसीमिया, देख लीजिए आप, हाइपरग्लाइसीमिया, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया in which glucose level increases in blood, 80 से 120 होता है आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर इसके ऊपर भागता है 140, 150, 200, 250, 300, 400, 500, तो सब हाइपरग्लाइसीमिया है। इन विच ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड, या लाइन करके लिख लीजिए तो भी बढ़िया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया, उसके बाद फिर तिरक का निशान बना करके लिख लीजिए इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, हो गया। दूसरा ग्लाइकोसूरिया, दूसरा पॉइंट ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज पास्ड आउट विथ यूरिन, आगे लिखिए ग्लूकोज पास्ड आउट विथ यूरिन, कीटोसिस, formation of ketones body increases due to which formation of ketones body increases due to which formation of ketone body increases due to oxidation of fat, and ketones body damage the tissues, पॉलीफेजिया, भूख खूब लगती, इंक्रीज हंगर, आगे लिख लेंगे इंक्रीज हंगर, भूख खूब लगेगी। किसी का शुगर पेशेंट होंगे जानते होंगे वो, इंक्रीज हंगर। पॉलीफेजिया, पॉलीडेप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास भी लगती तगड़ा, इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीडेप्सिया में लिखिए इंक्रीज थर्स्ट। डायूरेसिस, आगे लिखेंगे इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डायूरेसिस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। पैराचेंज करके लिखेंगे डिले इन वुंड हीलिंग, WOUND, डिले इन
वुंड हीलिंग, घाव भरने में कठिनाई होगी। डिले इन वुंड हीलिंग, WOUND, वुंड मतलब घाव, हीलिंग HELING, हीलिंग मतलब घाव भरने में कठिनाई होगी। कामा लॉस ऑफ आई साइट, आँख की रोशनी जा सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है। लॉस ऑफ आई साइट। किडनी फेल्योर, किडनी फेल हो सकता है। एबनॉर्मल बीपी, एबनॉर्मल बीपी, एबनॉर्मल बीपी, कामा वीकनेस, टायर्डनेस, कमजोरी, थकावट महसूस होगी। वीकनेस, टायर्डनेस, कमा लॉस ऑफ इम्यूनिटी पावर, लॉस ऑफ इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर घट जाती है। कमा डिक्रीज बॉडी वेट, बॉडी वेट घट जाता है। डिक्रीज बॉडी वेट ETC, डिक्रीज बॉडी वेट ETC। इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं पेंक्रियास का। आज पेंक्रियास ख़त्म कर दें, टेस्टिसोरी पढ़ा देंगे तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद खाली बचेगा आपका तब देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आपके पास डिफरेंट कलर की पेन होंगी, 3 प्रकार के सेल बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। हमारे पास एक ही कलर है इसलिए हम एक ही कलर बना रहे हैं। आप तीन कलर से बनाइएगा, ठीक। ये ठीक है। आप 3 कलर के सेल बना लीजिएगा। हम देखिए हमारे पास कलर नहीं इसलिए हम नहीं बना पाएंगे। ये देखिए ये फिगर बनाना है आपको। फिगर तुरंत बनाइए। ये पैंक्रियाटिक एसिनाई है।
ये पैंक्रियाटिक एसिनाई फिगर बना लीजिए तुरंत। एसिनाई ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ये बगल में जो लगा ये कनेक्टिव टिश्यू, ये आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस एचएनएस, लांगरहांस। आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। इस आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस में ये बड़ी वाली सेल बीटा सेल है, बीटा सेल। इससे थोड़ी छोटी सेल जो है वो अल्फ़ा सेल है, और इससे सबसे छोटी सेल जो है ये कौन है, गामा सेल है। ये है फिगर किसका, ये ब्लड साइनसेस हैं। ये फिगर है टीएस ऑफ पैंक्रियाज थ्रू, किसके थ्रू, आइसलेट्स ऑफ, ये हमेशा बड़े से लिखेंगे, आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस, लांगरहांस, टीएस ऑफ पैंक्रियाज थ्रू आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस। ये पैंक्रियाटिक एसिनाई है, अर्थात एक्सोक्राइन पार्ट है ये, इससे निकलता है एंजाइम, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस, इसमें 4 प्रकार के सेल हैं। 4 प्रकार के सेल में क्या बताया, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से कौन, ग्लूकागॉन, और डेल्टा सेल से कौन, सोमेटोस्टैटिन। और बाकी ये पूरा ये ब्लड साइनसेस है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको बनाना और लिखना समझना है। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद आपको जो पढ़ना है, अगला हेडिंग डालेंगे टेस्टिस। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, टेस्टिस हेडिंग डालेंगे, टेस्टिस। ये फिगर बना लेंगे, बहरहाल सारी अब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद पढ़ाएंगे तब फंस जाएंगे। फिगर अभी बना नहीं पाएंगे तो फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, उतना बना लीजिएगा। वीडियो तो मिलता ही है, मिल ही रहा है आपको, और वो भी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, आप आसानी से देख के इसको बना सकते हैं। हो गया। अगला हार्मोन जो है आपको बता दूँ, आप समझ लीजिएगा उसमें, अरे राम, टेस्टिस डालिए, फिगर की जगह छोड़ दीजिएगा, आधा पेज हैंडल टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो केवल मेल में होता है। टेस्टिस कहाँ होता है, मेल में। और मेल में जो टेस्टिस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो 2 काम करता है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक क्या काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा इसका काम जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा इसका दूसरा काम जो होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन। हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है वो इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा होता है, या बोलते हैं हम उसको लिडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल या क्या बोलते हैं, लिडिक सेल्स, LEYDIG लिडिक सेल्स। बात समझ रहे हैं ना। लिडिक सेल्स वो कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाया जाता है। वो किसके बाहर पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल। और वो इंटरस्टिशियल या लिडिक सेल्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, वो स्टेरॉइड नेचर का होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन जो होता है आप जानते हो, आपको पता भी है कि क्या करता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है उससे। इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये फिगर पैंक्रियाज का आप जान लीजिए, पहले इसको बनाना है। अगला हेडिंग डालेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, हेडिंग लिखे टेस्टिस।
टेस्टिस जो है यह स्कोटस सैक में पाया जाता है। किसके केस में? मैमल्स के केस में। टेस्टिस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यूज पाए तो उसी कनेक्टिव टिश्यूज में इंटरस्टिशियल सेल होता है। कौन होता है? इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या सिक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। और वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। जैसे दाढ़ी मूंछ का जमना, दाढ़ी का जमना, मूंछ का जमना, मच मस्कुलेशन इन द बॉडी, मुस्टंड हो जाना, मच मस्कुलेशन इन द बॉडी, एक्सिलरी हेयर्स, आर्मपिट के हेयर जो होते हैं, प्यूबिक हेयर आप जान रहे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं। प्यूबिक हेयर मतलब जो वेजाइना और पेनिस के ऊपर जो होता है हेयर पाए जाते हैं उसको, वेजाइना और पेनिस के ऊपर जो हेयर होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ये आर्मपिट के हेयर जो होता है उसको एक्सिलरी हेयर्स कहते हैं। सेक्स लिबिडो, LIBIDO, लिबिडो, इंक्रीज सेक्स डिजायर टुवर्ड्स फीमेल, इंक्रीज सेक्स डिजायर टुवर्ड्स फीमेल। समझ रहे हैं ना? फीमेल की तरफ आकर्षण, जो चुंबक की तरफ लड़के जो है लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़के जो है चुंबक की तरफ लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। अगर किसी लड़के का हार्मोन ख़त्म कर दिया जाए तो काऊ हो जाएगा। देवी जी नमस्ते। देवी समझ रहे ना? देवी करने लगेगा, उसका वो जो दिमाग जो कीड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। कौन सा कीड़ा? प्यार का कीड़ा, जो प्यार करता है बहुत तेज़ी से। प्यार तो नहीं कर सकते उसको, जो इश्क कहते हैं उसको, वो बढ़ाता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। अगर किसी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कमी हो जाए तो यूनुच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनुच, हिजड़ा हो जाएगा। तो टेस्टिस आप लिख लीजिए, ज़्यादा बताने का मतलब बेवकूफ़ बनाना आपको। लिखिए, हाँ लिखिए। टेस्टिस is situated in scrotal sac in case of mammals. Testis is situated in scrotal sac of mammals. In scrotal sac, SCROTAL, scrotal sac of mammals. Full stop. Testis is responsible for spermatogenesis. Testis is responsible for spermatogenesis as well as secretion of hormone. Full stop. Testis consist of large number of seminiferous tubule. Testis consists of large number of seminiferous tubule. Semini, SEMINI, FEROS, seminiferous tubule. Testis consists of large number of seminiferous tubule. Large number of seminiferous tubule, which produces sperm by process of spermatogenesis. Which produces sperm by process of spermatogenesis. Full stop. Outside from the seminiferous tubule, outside from the seminiferous tubule, outside from the seminiferous tubule, connective tissues present. Outside from the seminiferous tubule, connective tissues present. Connective tissues present. Connective tissues present. Blood vessel present and interstitial cell
interstitial, interstitial cell, ORR, Leydig cells, interstitial cell or Leydig cells। इसको जरूर याद करिए, एक नंबर क्वेश्चन पूछता है। इंटरस्टिशियल सेल आर Leydig cells present, Leydig cells LEYDIG है, इंटरस्टिशियल सेल आर Leydig cells present, which synthesize and secrete, which synthesize and secretes, which synthesize and secretes steroid hormone, steroid hormone androgen, steroid hormone androgen, steroid hormone androgen, whose main hormone is testosterone, whose main hormone is testosterone, whose main hormone is testosterone, full stop। हैंड डालेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लिखिए। टेस्टोस्टेरॉन इज responsible for development of secondary sexual character in male, responsible for development of secondary sexual character in male, responsible for development of secondary sexual character in male। like जैसे much musculation in the body, much musculation, MUSCULATION, much musculation in the body, बॉडी में मसल ज़्यादा आ जाएंगी तो बॉडी स्ट्रांग हो जाती है थोड़ा। मच मस्कुलेशन इन द बॉडी, कमा हॉर्स वाइस HOARSC, घोड़ा वाला नहीं, HOARSC हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है भारी आवाज़, हॉर्स वाइस, हॉर्स वाइस मोटी आवाज़। छोटे बच्चों की पतली आवाज़ आती है, जब थोड़ा सा 14-15 साल तो आवाज़ मोटी हो जाती है, उसी को बोलते हैं हॉर्स वाइस। कमा डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड BEARD, बियर्ड एंड मुस्टैच MUSTACHE, BEARD बियर्ड एंड मुस्टैच MUSTACHE, मुस्टैच दाढ़ी और मूछ, बियर्ड एंड मुस्टैच। कमा डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर AXILLRY, एक्सिलरी हेयर। ब्रैकेट में लिख लीजिए हेयर ऑफ आर्म पिट, हेयर ऑफ आर्म पिट, एक्सिलरी हेयर ORR हेयर ऑफ आर्म पिट। कमा प्यूबिक हेयर, pubic hair PUBIC, pubic hair। pubic hair, hair above the penis or scrotal sac, hair above the penis or scrotal sac, पेनिस के ऊपर या scrotal sac के ऊपर। हो गया। कमा कमा फॉर्मेशन ऑफ सेमेन, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल ऑर्गन, enlargement of penis, enlargement of penis, enlargement of penis, comma
enlargement of penis, comma libido, L-I-B-I-D-O, L-I-B-I-D-O, libido, L-I-B-I-D-O, libido, ब्रैकेट में लिख लिए increase sex desire towards female, increase sex desire towards female, increase sex desire towards, increase sex desire towards female, फीमेल की तरफ सेक्स की इच्छा बढ़ जाना। हो गया। कमा एडोलसेंस, ADOLESCENC, बिगड़ने की अवस्था भी आती इसी में। हो गया, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज क्या कॉज करता है? कॉजेज यूनुचिज्म, EUNUCHISM, यूनुचिज्म, ऐसे यूनुचिज्म, EUNUCHISM, यूनुचिज्म। यूनुचिज्म का मतलब होता है हिजड़ापन। क्या आ जाएगा? हिजड़ापन आ जाएगा, यूनुचिज्म आ जाएगा, यूनुचिज्म। छक्का हो जाएंगे, V1 सिक्सर हो गया, यूनुचिज्म। ये हो गया टेस्टिस, ठीक है। अगला हिंट डालेंगे ओवरी, अगला हिंट डालेंगे ओवरी। हाँ सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर ओवरी के विषय में लिखिएगा। ओवरी जो होता है, कल पूरा ख़त्म कर देंगे टॉपिक ही ओवरी से। केवल बचेगा वही प्रोटीन और लिपिड में पढ़ा दूंगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सोलंकी सर पढ़ा देंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था ओवरी क्या होता है। फीमेल, जैसे मेल में टेस्टिस होता है वैसे फीमेल में ओवरी होता है। ओवरी जो होता है वह भी दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ओवम को प्रोड्यूस करता है, ओवरी का मेन फंक्शन होता है ओवम को प्रोड्यूस करना, और उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना। ओवरी से दो हार्मोन निकलता है मेन रूप से, लेकिन तीसरा हार्मोन भी एक निकलता है, वो बताएंगे भी। ओवरी से दो मेन हार्मोन कौन निकलता है? एक तो निकलता है एस्ट्रोजन और दूसरा निकलता है, एक निकलता है एस्ट्रोजन और दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा निकलता है रिलैक्सिन एट टाइम ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 9वां महीना चलता है तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है ओवरी से, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, इससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस समझते हैं ना? पेल्विक गर्डिल, जो महिलाओं की कमर की हड्डी होती है, जहाँ से वजाइना की ओपनिंग होती है, वहाँ पे कैसे ऐसे बोन होता है ऐसे नीचे। अब हम दिखा नहीं पाएंगे ब्लैक बोर्ड यहाँ पे, तो वो क्या खिसकता है थोड़ा, जब खिसकता है तो ओपनिंग बढ़ जाती है, वजाइना की ओपनिंग, जिससे बच्चा आसानी से वजाइना के ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कराता है, जो डॉक्टर नहीं बताती हैं कि भाई आराम करिए, वो ऑपरेशन करने के लिए बताती हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, जब काम हम करते रहेंगे तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता रहेगा, इससे आप क्या होगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी। बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आसानी से बच्चे पैदा हो जाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए, आप लोग जानते भी, आप लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ तो है नहीं। पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले देखते थे ज़्यादातर लड़के नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कुछ जो है ऑपरेशंस होते थे। अब ज़्यादातर जो है बच्चे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, कम नॉर्मल डिलीवरी होती है। थोड़ा सा भी क्रिटिकल, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ऑपरेशन कर दो, बस। क्या यार मजाक बना लिए हो? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलैक्सिन का होना ज़रूरी होता है, वो ओवरी निकालता है।
महिलाओं में पुरुष के प्रति आकर्षण जो होता है, लड़कियां कम होती है, क्या सोच रहे हैं? एक बार बाल लहरा देंगी ना तो मज़ा आ जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या हम लोग नहीं, लड़कों को बेवकूफ़ की तरह होते हैं, बुग्गा की तरह होते हैं। बुग्गा समझते हैं ना, बेवकूफ़। थोड़ा बाल बिखरा के चल देंगी तो लड़के सोचते हैं कि बस हमको जहाँ जो क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया। नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसी में। तो उसमें क्या होता है, तो जो लहराती हैं लड़कियाँ लड़कों को देख करके, तो वो जो अट्रैक्शन है उसमें उसका उनका कोई गलती नहीं था। हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो है उनको प्रेरित करता है उसके लिए। समझ रहे हैं ना? जिसमें इस हार्मोन कमी हो जाएगी तो वो ऐसा काम ही नहीं कर पाएंगे, ये बात है। हाँ, लेकिन सेंस जहाँ पे हाई जो ब्रेन काम करता है, जहाँ ब्रेन काम करने लगता है, सेरेब्रम, तो वहाँ पर इस हार्मोन का इफेक्ट कम होता है। तो लड़कियाँ थोड़ा सामाजिक टाइप की होती हैं, अधिकतर लड़कियों को देखें सामाजिक ज़्यादा होती हैं, तो उनके ऊपर समाज की जो परंपराएं होती हैं थोपी रहती है, इसलिए वो अब हार्मोन को कंट्रोल किए रहती हैं, दबाए रखती हैं। समझ रहे हैं ना? और दिमाग भी काम करता है, यार समाज में हमको लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, थोड़ा सा इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फीमेल के प्रति आकर्षण बढ़ा देता है, वैसे लड़कियों में एस्ट्रोजन निकलता है जो मेल के प्रति आकर्षण बढ़ा देता है, उसको भी लिबिडो कहते हैं, फीमेल में लिबिडो। वैसे ही फीमेल में जो है एस्ट्रोजन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या? इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। हम लोगों में चेस्ट होता है, महिलाओं में ब्रेस्ट होता है। चेस्ट मतलब छाती होता है, महिलाओं में जो ब्रेस्ट होता है तो बासम स्वेल्स, तो थोड़ा जो है इनलार्ज कर जाता है, बच्चों को दूध पीने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस आप कह सकते हो कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट पहला। दूसरा जो है मच मस्कुलेशन इन द बॉडी, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर्स, आर्मपिट में हेयर और प्यूबिक हेयर, पेल्विक गर्डल का जो है हेयर होता है वेजाइना के ऊपर। मच मस्कुलेशन इन द बुटाक रीजन, डेवलपमेंट ऑफ बुटाक कह सकते हैं। बुटाक मतलब क्या होता है? पीछे का जो पोर्शन होता है, जो थाई रीजन पे होता है, ज़्यादा निकल जाता है। क्या करने के लिए? भार को कम करने के लिए। जब बच्चे प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं, तो इधर बुटक जो निकला, बुटक मतलब होता है ये पीछे वाला भाग, पोर्शन, थाई के ऊपर पीछे वाला जो पोर्शन, तो महिलाओं में ज़्यादा निकला होता है, वो बच्चों को जो है क्या करता है, अपनी तरफ जो है मेंटेन किया रहता है, इसलिए बुटक ज़्यादा निकला हुआ होता है। और इसके अलावा जो है ऊजेनेसिस भी प्रारंभ हो जाता है। ऊजेनेसिस, इनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल ऑर्गन भी हो जाता है। ये सब एस्ट्रोजन का काम है। किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम होता है। इसके अलावा जो काम है, अगला हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन। 3 हार्मोन निकालता है ना, एक एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए है, महिलाओं में, लड़कियों में महिलाओं के लक्षण डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, लिबिडो का होना, लड़कों के प्रति आकर्षण, और इसके अलावा जो है प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट, जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट। इसके अलावा ओवम का फार्मेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्ची कहते हैं, और उसके बाद जो आने लगता है उसको एमसी कहते हैं, जो लगातार चलता रहता है हर महीने, और 45 से 50 वर्ष की अवस्था में ये क्या होता है? बंद हो जाता है। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जब ये बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा जो मैं बताया कि सारे कैरेक्टर डेवलप करने के एस्ट्रोजन होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए होता है? प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए होता है? प्रेगनेंसी के लिए। बात समझ रहे हैं ना? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी होता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, लेकिन लेटर स्टेज में निकलता है वो कब? जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना चलने लगता है तब वो निकलता है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया ओवरी के विषय में। अगर आप चाहें तो ओवरी को भी लिख लो, ख़त्म करो आज ओवरी भी। चलो लिखिए ओवरी। हाँ लिखिए।
वन पेयर ओवरी फाउंड इन, वन पेयर ओवरी फाउंड इन, नहीं कल लिखिएगा, जाने दो यार, आज ओवरी कल मिल लिखिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कल लिखिएगा ओवरी, ठीक है, बाय।